हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम 6 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक बनने वाले सभी करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा कर साथी वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो ये वेबसाइट जो है लॉन्च किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। किस एक्ट के तहत एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है? तो यूजीसी एक्ट 1956 के तहत किया गया है, जिसके तहत अब एनसीईआरटी भी जो है ये पीजी और यूजी की डिग्री जो है ये दे सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड, जिसको हम निशान भी कहते हैं, वो प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड पुलिस को दिया गया है उसकी उत्कृष्ट सेवा के लिए। ठीक है, और ये इंडिया का जो है सर्वोत्तम पुलिस अवार्ड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 में पदक तालिका में टॉप पे कौन रहा है? तो पहला खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स पहले हुआ कहाँ था? ये हुआ था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और इसमें पदक तालिका में टॉप पे रहा है कर्नाटक। ठीक है, तो टॉप पे रहा है कर्नाटक, सेकंड पे रहा है उड़ीसा और थर्ड पे रहा है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ अंडर 20 मेंस चैंपियनशिप 2026 किसके द्वारा जीता गया? तो जीता गया बांग्लादेश के द्वारा। किसको हरा के? इंडिया को हरा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रख्यात भारतीय चित्रकार की 130 साल पुरानी पेंटिंग यशोदा और कृष्णा आधुनिक भारतीय कला की बिकने वाली सबसे मूल्यवान पेंटिंग बनी है? तो ये पेंटिंग है राजा रवि वर्मा का, और ये पेंटिंग जो है ये सबसे मूल्यवान पेंटिंग बनी है। इसका जब ऑक्शन हुआ था, और इसने जो है एमएफ हुसैन का जो है रिकॉर्ड इस पेंटिंग ने तोड़ा है। और राजा रवि वर्मा की बात करें तो ये ब्रिटिश शासन काल से जो है ये उस समय के हैं, और उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। इसके अलावा उनके द्वारा बहुत सारी और पेंटिंग बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको खरीदा किसने है इस पेंटिंग को? तो सीरम इंस्टीट्यूट के जो है पूना वाला, उन्होंने खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस राज्य की विधायिका द्वारा दिवाली को आधिकारिक मान्यता दी गई है? तो दिवाली को आधिकारिक मान्यता दी गई है यूनाइटेड नेशन की नॉर्थ अमेरिका की जो है यूएसए की नेब्रास्का है उसके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसएमए इंटेलिजेंस के आंकड़ों के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मतलब ग्राहकों की संख्या के आधार पर गए तो टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है भारती एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में हाल में किसे तीसरे एसएसबीएन जो परमाणु से चलने वाली युद्धपोत और प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट को शामिल किया गया है? तो एसएसबीएन जो है वो है आईएनएस अरिधमन, और फ्रिगेट की बात करें जो प्रोजेक्ट 17A के तहत शामिल किया गया वो है आईएनएस तारागिरी। तो बोथ 2 और 3 सही होगा। ये है आईएनएस अरिधमन और ये है आईएनएस तारागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा आगामी मानवयुक्त गगनयान मिशन के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया मित्र। जो मित्र है ये बेसिकली क्या होगा, जो गगनयान मिशन के तहत जो 4 अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष की यात्रा पे जाएंगे उनको जो है अंतरिक्ष का एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए ये जो है मिशन लाया गया, जिसके तहत ये लद्दाख में जो है उनको उसी टाइप के एनवायरनमेंट और आइसोलेशन की जो कंडीशन है जो स्पेस में क्रिएट होती है वो उसी टाइप का एनवायरनमेंट जो है उनको एक्सपीरियंस करवाया जाएगा ताकि उनकी ट्रेनिंग अच्छे से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा अनिवार्य किया गया E20 पेट्रोल जो कि 1 अप्रैल से लागू है, इसमें मिश्रण का जो मिश्रण होता है उसमें कितनी कितनी प्रतिशत क्या होता है? तो 80% इसमें पेट्रोल होता है और 20% एथेनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने साहेल क्षेत्र के किस देश को
मानवीय सहायता के रूप में 1000 मैट्रिक टन चावल की खेप भेजी है। तो भारत ने जो है बुर्किना फासो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के साहेल क्षेत्र का एरिया है, साहेल क्षेत्र मतलब सहारा क्षेत्र का जो है, सहारा एरिया का जो है उसमें 10 जो है कंट्रीज आती हैं, तो इनको साहेल क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब से कब तक कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026 को मनाने का ऐलान किया गया है? तो ये ऐलान किया गया 2 से 8 अप्रैल तक। साधना का फुल फॉर्म भी है स्ट्रेंथनिंग एडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट। ये बेसिकली जो सिविल सर्विस जो है उनको जो है उनके लिए जो है इस टाइप का जो है ये मनाया जा रहा है, ताकि वो अपना काम जो है वो पूरे अच्छे लगन से जो है लोगों की भलाई के लिए कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल नामांकन को बढ़ाने के लिए स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस नाउ की 2025 रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन रहा है? तो सबसे लंबे समय तक रहा था म्यांमार के पास, सेकेंड नंबर पे इंडिया है और थर्ड नंबर पे पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमो ड्रोन दीदी योजना में कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा है? नमो ड्रोन दीदी योजना बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसके तहत जो है जो महिलाएं हैं उनको ड्रोन से जो कृषि के क्षेत्र में जो कृषि आधारित उस ड्रोन का यूज करके कर सकते हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस केस में जो है कर्नाटक ये पहले स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिन आंग हलियांग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो म्यांमार में जो है राष्ट्रपति शासन था वहाँ के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद। तो अब जो है उस देश के नए राष्ट्रपति जो म्यांमार के जो है पहले सेना के प्रमुख थे, वही अब जो है उस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं, जो कि है मिन आंग हलियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुआंग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये है उड़ीसा से। तो इसकी जुआंग जनजाति की एक 16 वर्ष की लड़की है जिन्होंने जो है जुआंग जनजातियों के अंदर जो है चाइल्डहुड मैरिज होता है और जो लड़कियों की पढ़ाई नहीं की जाती उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो है इनको अभी जो है ये अभी लाइमलाइट में आई है और इनकी काफ़ी सराहना भी हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल प्रसाद आर्यल को किस देश के संसद के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो नेपाल में अभी नए सरकार बनी है बलेंद्र शाह की, तो उसी के बाद जो है अब नेपाल में बहुत सारे जो है अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जिसमें डोल प्रसाद आर्यल को नेपाल के संसद के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म किसे चुना गया है? तो बेस्ट फिल्म चुना गया है होम बाउंड को, जो कि ऑस्कर के लिए भी नामित हुई थी लेकिन ये रेस से बाहर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस पड़ोसी देश में आए विनाशकारी भूकंप और बाढ़ के लिए मानवीय सहायता भेजी गई है? तो ये भूकंप जो है अफगानिस्तान में आया है, जिसके लिए भारत के द्वारा जो है खास सामग्री भेजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 में भारत कुल 16 पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। किस देश में खसरा, जिसको मिसल्स भी कहते हैं, उसके तेजी से फैलते प्रकोप के कारण आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? तो ये बीमारी अभी अचानक से फैली है बांग्लादेश में, और मिसल्स के लिए जो है MMR जो है वैक्सीन जो है लगाई जाती है, जिसका है M से मिसल्स, N से मम्स और R से रूबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1945 को ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मैरीटाइम डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को।
भारतीय नौसेना का परीक्षण मिशन आयो सागर 2026 अपनी पहली तैनाती के तहत किस देश पहुंचा है? तो अपनी पहली तैनाती के तहत मालदीव पहुंचा है। और ये जो है 51 डेज का जो है ये कार्यक्रम है, जो कि मार्च में ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का आईएनएस त्रिकन किस देश के दार ए सलाम पहुंचा है? तो ये दार ए सलाम पोर्ट जो है ये स्थित है तंजानिया में, और इस यहीं पे आईएनएस त्रिकन अभी पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यूएस मेजर क्रिकेट लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये बने रविचंद्रन अश्विन। आप मुझे इसमें बताइएगा कि रविचंद्रन अश्विन के द्वारा लास्ट ईयर एक बुक लिखी गई थी, ठीक है, और उस बुक का नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बुक जो है एग्जाम का पार्ट बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हेल्थ समिट किस देश में संपन्न हुई है? तो ये संपन्न हुई है फ्रांस में, क्योंकि जो फ्रांस है ये बेसिकली G7 की अध्यक्षता संभाल रहा है, तो इसी के अंतर्गत जो वन हेल्थ समिट अभी यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में पवन ऊर्जा में कितने गीगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है? तो जो है 2025-26 की बात करें तो 6.05 गीगावाट, ठीक है, और अगर लास्ट ईयर बात करें तो 4.15 गीगावाट था। तो लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो 46% जो है ये पवन ऊर्जा में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदल स्टील लिमिटेड द्वारा पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली विश्व की दूसरी महिला कौन बनी है? तो दूसरी बनी है यूपी की दिव्या सिंह, जो कि एक टीचर है, और उससे पहले ये दूसरी है तो पहली कौन थी? तमत विल खोर थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के आर्टेमिस मिशन 2 द्वारा किस पूर्व मिशन का रिकॉर्ड तोड़कर पहली बार चांद के सबसे करीब इंसान पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो आर्टेमिस मिशन 2 जो नासा का जो है महत्वाकांक्षी मिशन था, जिसके तहत 4 एस्ट्रोनॉट जो है एस्ट्रोनॉट इसमें चांद के किनारे जो है ये इसकी बाहरी जो कक्षा उसमें चक्कर लगा के आए हैं। बेसिकली इसमें ये चांद पे जाने का कोई मिशन नहीं था, ये बेसिकली बाहरी जो सरफेस है जहाँ जो आज तक जो है इंसान नहीं पहुंचा उतने करीब वो चांद के करीब जाके चक्कर लगा के आए। तो इन्होंने जो है अमेरिका का जो पहला मिशन था, पहले जो अपोलो मिशन था, उसी का अपोलो 13 मिशन का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली क्वाड्रपल एम्प्यूटी तीरंदाज कौन बनी है? तो अभी जो तीरंदाजी चैंपियनशिप हो रही थी उसी में जो है पायल नाग, ये है पायल नाग, क्वाड्रपल एम्प्यूटी मतलब होता है कि दोनों पैर और दोनों हाथ इनके नहीं है, और इन्होंने जो है इसमें जो है गोल्ड मेडल जीता है, और किसको हरा के? जो भारत की नंबर 1 पैरा तीरंदाज है शीतल देवी, इसको हरा के जो है इन्होंने गोल्ड मेडल अभी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर द्वारा सफलतापूर्वक पहली क्रिटिकलिटी हासिल कर ली गई है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में, और इस क्रिटिकलिटी हासिल करने के बाद ये चरण 2 में पहुंच गया है, जो 3 चरणों में आयोजित है, जिसमें से ये जो फर्स्ट चरण का फेज था जिसको इसने पास कर लिया, अब ये दूसरे चरण में होगा। बेसिकली प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होते हैं ये न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज करके जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है एनर्जी जनरेट करने की क्षमता होती है इनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एफएमसीजी कंपनी कौन बनी है जिसने 1 ट्रिलियन का टर्नओवर पार कर इतिहास रच दिया है? तो ये बनी है अमूल कंपनी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला टार वाल्स
प्रबंधन मसौदा नियम 2026 प्रस्तावित किया गया है। बेसिकली मरीन पॉल्यूशन से निपटने के लिए, क्योंकि जो समुद्र होता है उसमें जो तेल रिसाव होते हैं जिसके कारण इस तरह के ब्लैक ब्लैक जो है गोले बन जाते हैं, इन्हीं से निपटने के लिए ये जो है प्रबंधन का नियम जो है लाया गया है, ये ड्राफ्ट लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुलिस बल के गौरवशाली गाथा की याद में 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस वर्ष होने वाले कोप 33 की मेजबानी के लिए अपनी बोली को आधिकारिक रूप से वापस ले लिया गया है? तो ये ले लिया गया है 2028 में ये होने वाली थी, और इसी के लिए भारत ने जो है इससे ये जो है अभी ये इसकी अध्यक्षता नहीं मेजबानी करना चाहता है। और भारत जो है अभी जो है बेसिकली रीज़न जो है वो बताया गया है, क्योंकि भारत जो है अभी इसको जो है, क्योंकि जो भारत के पास जो लक्ष्य है कि 2030 तक जो 2070 तक भारत को जीरो नेट उत्सर्जन करना है, और 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी उसका 50% जो है एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से जनरेट होना चाहिए, उसके लक्ष्य को अभी प्राप्त करने पर इंडिया भी इस पे जोर दे रहा है, इस पे ध्यान दे रहा है, इसलिए ये इसकी अध्यक्षता भी नहीं करेगा। ये कोप 33 है, तो लास्ट ईयर जो है जो किया गया था वो किया गया था, कोप का अध्यक्षता जो है वो किया गया था इथोपिया में। तो भारत जो है इससे पीछे हो गया है, तो अब जो है अगला जो है मेजबान कंट्री हो सकता है वो हो सकता है साउथ कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल होगा यहाँ पे, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को क्वांटम डिवाइस के लिए UTORNL गवर्नेंस चेयर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए दीप जरीवाला। महिला विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा के 8 संस्करण का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? ये दिल्ली में किया जा रहा है, और ये किया जा रहा है 9 से 23 अप्रैल तक। इसकी जो थीम है वो है मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान मिशन संचालन सम्मेलन SMOPS 2026 का दूसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बेंगलुरु में। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? मुख्य रूप से कहें तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया, लास्ट ईयर कुमार मंगलम बिरला को दिया गया था, उससे पहले अमिताभ बच्चन को, और उससे पहले आशा भोसले को दिया गया था, और सबसे फर्स्ट जो दिया गया था वो दिया गया था नरेंद्र मोदी को। ठीक है, ये इसका 5वां संस्करण है। और इसके अलावा जो है कैलाश सत्यार्थी के अलावा जो है रवीना टंडन, श्यामा भाटे, अच्युत गोडबोले, महेश ककले और सुबोध भाव को जो है भी दिया जा रहा है अलग अलग क्षेत्र में। ठीक है, मुख्य रूप से कैलाश सत्यार्थी को ही दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन ओम बिरला द्वारा किया जा रहा है? तो ये सम्मेलन हो रहा है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो ये घोषित किया है तेलंगाना सरकार ने कि अब किसी भी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो या आपका नर्सिंग हो, चाहे कुछ भी, अगर आपके पास कैंसर के कोई जो पेशेंट आते हैं तो उसकी सूचना आपको राज्य सरकार को देना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि लोगों को जो है होम्योपैथी के बारे में जागरूकता मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में कई विस्फोट देखने को मिल रहे हैं? तो ये एक्टिव वोल्केनो है जो कि इंडोनेशिया में प्रेजेंट है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधीय पौधे लगाने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है आरोग्य वन को। हाल में PM मुद्रा योजना को कितने साल पूरे हो गए? तो ये 2015 में शुरू हुई थी, तो अभी जो है 11 साल इसको पूरे हो गए। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये इजिप्ट के और भारत के बीच ही होता है, और ये जो है आयोजन ये
चौथा संस्करण है जो कि इजिप्ट में ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले किस देश के पहले पर्वतारोही जिम वेटकर का निधन हो गया है? तो ये पर्वतारोही थे अमेरिका के, पहले थे, तो इनका अभी निधन हो गया है। हाल में किस क्रिकेटर का निधन हुआ है जो दुनिया के दूसरे और भारत के सबसे दराज क्रिकेटर थे? तो ये क्रिकेटर थे GCD गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष और महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में एक ही पारी में 9 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है लॉरा कार्डोसो, ठीक है, और इन्होंने सोनम यशी इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को यूनाइटेड नेशन के ECOSOC के 4 सहायक निकायों के लिए चुना गया। इनमें से वरिष्ठ राजनयिक प्रीति सरन को किस निकाय के लिए फिर से चुना गया है? तो ये 4 निकाय के लिए इंडिया को चुना गया, जिसमें से प्रीति सरन को जो है दोबारा चुना गया है, वो चुना गया है CESCF के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।